अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, 4TV खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6,000 का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल टोली चौकी हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमन, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट बकाया, 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर, सालारजंग कॉलोनी, टोली चौकी, माविन हाइट्स, मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी, टोली चौकी, शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर, मुरादनगर, मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी, 7 टोम्स रोड, टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी, फतेह दरवाजा, माविन आशियाना, मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक, मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत ले। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की अमेरिका में मल्टीनेशनल कंपनियों के नुमाइंदों से मुलाकातें, सरमायाकारी की तरफ तरगीब। हैदराबाद में टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर होगा कायम। हैदराबाद में बिलावक्फा मेयारी बरकी सरबराही को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात करें। टोल फ्री नंबर की तशहीर की जाए। महकमे बरकी के अहदेदारों के साथ नायब वज़ीर आला का इजलास। वज़ीर सेहत का संगारेड्डी हॉस्पिटल का दौरा। वक्फ बिल आर्टिकल 14, 15 और 25 की खिलाफ वर्जी। हुकूमत मुसलमानों की दुश्मन और काफी आराजियात पर बुलडोजर चलाना चाहती है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने की बिल की शदीद मुखालिफत। हैदराबाद और इसके नवाही इलाकों में लापरवाह ड्राइविंग के बाइस हादसात। चैतन्यपुरी में कमसिन बच्ची जख्मी, विकाराबाद में 3 टू व्हीलर्स को नुकसान। और अलवाल में मसाज सेंटर के नाम पर कहबागिरी का अड्डा बेनकाब। 3 ऑर्गेनाइजर्स और 2 लड़कियां गिरफ्तार। और अब पेश खबरें तफसील से। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी अमेरिका के दौरे पर हैं। हैदराबाद में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी के लिए सरकर्दा IT इदारे चार्ल्स श्योप को राग़िब किया और इस मल्टी नेशनल कंपनी के हेडक्वार्टर्स डलास टेक्सास में उन्होंने इसके नुमाइंदों से गुफ्तगू की।
یہ ادارہ حیدرآباد میں ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ سینٹر قائم کرے گا جو ہندوستان میں ان کا یہ پہلا پروجیکٹ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ نے وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی سریدر بابو کے ہمراہ چارلس شیوک کے ایگزیکٹو سے سماور مذاکرات کیے۔ عالمی کمپنیوں اداروں کے لیے حیدرآباد ہندوستان کی پہلی منزل ہوگی جہاں وہ سرمایہ کاری اور اپنی یونٹ کو قائم کرنا چاہتے ہیں۔ کمپنی کے ایگزیکٹوز نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ حکومت تلنگانہ کی موافق سرمایہ کاری پالیسیوں اور ماحول ان کے لیے سازگار ثابت ہوگا۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ڈلاس میں مہاتما گاندھی کو خراج پیش کیا۔ امریکہ کے ڈلاس میں موجود مہاتما گاندھی کے مجسمے پر پھول کا ہاتھ ڈال کر خراج پیش کیا، جس موقع پر وزراء سریدر بابو، کوماٹی ریڈی، وینکٹ ریڈی اور دیگر موجود تھے۔ نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا نے کہا کہ حیدرآباد شہر سرمایہ کاری کا مرکز ہے۔ جی ایچ ایم سی کے تحت محکمہ برقی کے عہدیداروں کا عملے کے ساتھ جائزہ لیا۔ اس کے بعد پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عالمی سطح کی صنعتیں یہاں پر سرمایہ کاری کے لیے آگے آ رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حیدرآباد میں بلا وقفہ معیاری برقی سربراہی کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کریں۔ برسات اور تیز ہوا چلنے پر وائر ٹوٹنے کا خدشہ ہے، اس معاملے میں متحرک رہیں۔ محکمہ برقی کا عملہ کام کرے اور اس بات کو وسیع پیمانے پر پھیلائے۔ ہمارے نظر میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے اور وہ سننے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا برقی صارفین کے لیے 1912 ہیلپ لائن کے وسیع پیمانے پر تشہیر کریں، اس کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کریں، شکایت موصول ہونے پر فوراً یکسوئی کی جائے۔ سی ایم ڈی ایس اور ڈسکام کا عملہ گاؤں والوں اور عوامی نمائندوں کے ساتھ بات چیت کرتے رہے۔ بھٹی وکرمارکا نے کہا کہ جلد ہی ہم محکمہ برقی میں ترقی اور تبادلے کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ حکام سنشالہ واقعے کی تحقیقات کر رہے ہیں اور مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ وزیر موصوف نے کہا کہ سمجھا جاتا ہے کہ پچھلے حکمرانوں نے دریائے کرشنا کو بھی نہیں چھوڑا۔ سابقہ حکمرانوں کے دور میں سنکشالہ کی منظوری دی گئی اور تعمیراتی کاموں کو مکمل کیا گیا تھا۔ وزیر صحت دامودر راج نرسمہا نے جمعرات کے دن سنگاریڈی کے جنرل ہاسپٹل کا اچانک دورہ کیا۔ وزیر موصوف نے ہاسپٹل کا تفصیلی دورہ کیا۔ سب سے پہلے آؤٹ پیشنٹ وارڈ کا دورہ کرتے ہوئے تفصیلات حاصل کی اور ہاسپٹل میں صفائی نظام کا جائزہ لینے کے بعد ہاسپٹل کے سپرنٹینڈنٹ سے کہا کہ صفائی کا خاص خیال رکھا جائے۔ وزیر موصوف نے تلنگانہ ڈائگنوسٹک ٹی ہب کا جائزہ لیا اور میڈیسن اسٹاک روم کا بھی معائنہ کیا۔ ڈائلسس سینٹر وارڈ کا بھی معائنہ کیا اور مریضوں سے بات کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ہاسپٹل میں مزید ایک اور MRI مشین کا انتظام کریں گے۔ وزیر موصوف نے دیگر امور پر عہدیداروں کے ساتھ تبادلہ خیال کیا۔ بعد ازاں وزیر موصوف نے کہا کہ سنگاریڈی میں 500 بستر والے ہاسپٹل کی تعمیر کے لیے منظوری دے دی۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ ماہ کے پہلے ہفتے میں سنگ بنیاد رکھا جائے گا۔ وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے کہا کہ تلنگانہ عوام کے لیے حکومت جو بھی کام کرتی ہے BRS پارٹی کے قائدین کو جلن ہو رہی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اعلیٰ عہدیداروں اور چیف سیکرٹری کے ہمراہ امریکہ کا دورہ کر رہے ہیں۔ ریاست کو کیا فائدہ ہوگا، BRS قائدین کی آنکھیں جل رہی ہیں۔ 10 سال فارم ہاؤس سے سیکرٹریٹ نہ آنے والے KCR عوام کا کیا بھلا کریں گے۔ سرکاری دورے پر تلنگانہ کے مفادات کے لیے کام کرنے پر اس کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ KTR نے بھی بیرونی دورے کیے تھے، ان کی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے بے بنیاد الزامات لگا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ BRS کی ناکامیاں ایک ایک کر کے باہر آ رہی ہیں۔ حکومت ہر قسم کی تحقیقات کرنے تیار ہے۔ سنکشالہ کے واقعے پر تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ جامع رپورٹ آنے کے بعد قاتلوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ BRS اور BJP دونوں ایک ہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کشن ریڈی KCR کی زبان بولنا چھوڑ دیں۔ وقف بل کو لے کر لوک سبھا میں گرما گرم مباحث ہوئے ہیں۔ رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے بھی مباحث میں حصہ لیتے ہوئے بل کی شدید مخالفت کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ بل آئین کے آرٹیکل 14, 15 اور 25 کی خلاف ورزی ہے۔ یہ بل ملک کو تقسیم کرتا ہے، متحد نہیں کرتا۔ اس بل کو لا کر آپ یہ ثبوت دینا چاہتے ہیں کہ آپ مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ بیرسٹر اویسی نے کہا کہ اگر اس بل کے تحت بورڈ میں خواتین کو ارکان بنایا جا سکتا ہے تو بلقیس بانو اور ذکیہ جعفری کو رکن بنایا جائے۔ بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے بیرسٹر اویسی نے بتایا کہ بل پیش ہونے سے پہلے ہم نے رول 72 کے تحت اسپیکر کو نوٹس روانہ کی تھی کہ ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ بیرسٹر اویسی نے کہا کہ اس بل کے منظور ہونے سے زعفرانی تنظیمیں جو مساجد اور دوسرے مقدس مقامات کی اراضی پر اپنا دعویٰ پیش کر رہے ہیں ان کو فائدہ ہوگا۔ کہ اس بل کے انٹروڈکشن سے پہلے ہم نے رول 72 کے تحت
स्पीकर को हमने एक नोटिस भिजवाया था कि हम इस बिल के इंट्रोडक्शन के खिलाफ हैं, राइट। और हमारा मानना ये है कि ये जो बिल है आर्टिकल 14, 15 और 25 का उसके प्रिंसिपल्स का वायलेशन करता है। ये बिल बेसिक स्ट्रक्चर जो संविधान का उसका वायलेशन करता है और खासतौर से जुडिशियल इंडिपेंडेंस का और सेपरेशन ऑफ पावर्स का ही वायलेशन करता है। अब इसमें सबसे अहम बात यह है कि जो वक्फ बाय यूजर का सेक्शन 3RI है उसको ये कह रहे हैं कि वक्फ बाय यूजर को हम निकाल देंगे। कैसा निकालेंगे, क्यों निकालेंगे आप इसलिए निकालेंगे ताकि आप जितने मस्जिदों पर RSS का दावा है वो छीनना चाह रहे आप, जितने दरगाहों पर राइट विंग हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन का दावा है, जैसा अपने मुंबई में हाजी मलंग की दरगाह है, छीनना चाह रहे। वक्फ बाय यूजर का आप निकाल कर बोल रहे हैं कि डॉक्यूमेंटेशन लेकर भाई 400 साल का डॉक्यूमेंटेशन रेवेन्यू से नहीं निकलेगा तो क्या करेंगे आप, दे देंगे क्या, चेंज कर देंगे। ये एक सबसे बड़ा डेंजरस जो उसमें सेक्शन है। दूसरा उसमें वक्फ अल औलाद का क्लॉज 4 का है। देखिए भारत में जो कानून है ना वो किसी को रोकता नहीं है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को विल के जरिए डिस्पोज करे या किसी को गिफ्ट दे। तो वही कोई मुसलमान अगर अपनी औलाद के लिए वक्फ कर रहा है तो इनके पेट गरज क्यों हो रहा है? हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में इजाजत है इसकी, सब जगह दूसरे गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी में इजाजत है, तो मुसलमानों के वक्फ बोर्ड में क्यों नहीं होगा? पांचवी बात यह है कि इसमें आप ये कह रहे हैं कि मुसलमान जो 5 साल उसके हो गए इस्लाम कबूल करके तभी वक्फ करेगा, ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन का ग्रेव वायलेशन है। अच्छा, दूसरे रिलीजन को मानने वालों के लिए ऐसा कानून है? नहीं है। और आप कौन होते हुए तय करने वाले मुसलमान हुआ नहीं हुआ? 5 साल उसको रुकना चाहिए तभी जाकर, माने आप वेट करेंगे है? और ये और एक उसमें जो बात जो ऑब्जेक्शनेबल है वो ये है कि अगर कोई सेक्शन 61 में आपने डीएम को बहुत पावर्स दे दिए, अब डीएम को फैसला करता है वक्फ बोर्ड के खिलाफ, मुझे ट्राइब्यूनल जाना है। अब ट्राइब्यूनल पहले क्या था, एक जज था, डिस्ट्रिक्ट जज, सीनियर सीजे अपॉइंट, 2 लोग थे। अब कह रहे हैं कि ट्राइब्यूनल में 2 लोग होंगे, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज और एक ऑफिसर होगा, क्या होगा वो ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक का। कोई ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक का ऑफिसर बैठकर रिटायर्ड कलेक्टर के खिलाफ ऑर्डर देगा तो ये खुद अच्छा, और एक बात, कलेक्टर कैसे जज बनेगा? फैसला भी वही करेगा, जज भी वही करेगा, ये प्रिंसिपल नेशनल जस्टिस के खिलाफ है। तो इसमें कई सेक्शंस हैं जो खतरनाक है, कई जो वक्फ बोर्ड के फेवर में नहीं है, वक्फ को खत्म करना चाहते हैं। सब दलील झूठी है जो कि वक्फ बोर्ड एक वो जो बोल रहा है ना, वो गांव डिक्लेयर कौन किया वो बताए देश को। वो गांव डिक्लेयर अगर हुआ है तो वक्फ बोर्ड पे नहीं बोलने पे नहीं हुआ है, इसलिए हुआ है कि सर्वे कमिश्नर की रिपोर्ट आई, उसके बाद गजीट इशू हुआ, और गजीट के लिए 1 साल का टाइम मुसलमानों के लिए, नॉन मुस्लिम के लिए कभी भी टाइम है। आप उसको ऑब्जेक्ट करिए ना। हैदराबाद में भी ऐसे के प्रॉपर्टीज थे जिनको गजीट के बाद भी कोर्ट ने ओवररूल किया। आप मिसालें दे रहे हैं। सुमेरी बाग की मस्जिद का अगर डॉक्यूमेंटेशन लाओ कहां से लाएंगे बताइए? मेरे पास तो मंत्र शंतर नहीं है कि 200 साल पुराने के मरने वालों की रूहों को बुलाकर मंत्री जी के पास ले जाओ कि देखो ये रूह है और ये कह रही है कि वक्फ है। ये क्या बात कर रहे हैं? तो ये लेजिस्लेशन नहीं है वक्फ को बुलडोज करके खत्म करने का, मुसलमान जाएगा खुद लूटने का। अजीम तर बलदिया हैदराबाद की जानिब से GIS यानी जोग्राफियाई इत्तलात निज़ाम के तहत जायदादों का सर्वे किया जाएगा। ड्रोन्स के जरिए जायदादों की मैपिंग की जाएगी। मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर बलदिया अमरपारी ने बताया कि इस सर्वे से मकान के पते के लिए भी आसानी होगी, जबकि बताया जा रहा है कि जायदाद टैक्स की वसूल के लिए भी ये सर्वे कराया जा रहा है। कमिश्नर बलदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुरदायरा बॉयज को मुश्किलात पेश आने वाली मुश्किलात का जहां तस्करा किया, वहीं उनका यह भी कहना था कि घरों से कचरे की निकासी के लिए जो लोग मुकर्रर किए गए हैं उन्हें कचरे की निकासी करनी चाहिए। कमिश्नर ने यहां तक बता दिया कि बाज औकात उनके घर से भी कचरा उठाया नहीं जाता। इस सर्वे को लेकर अवाम में काफी शुभात पाए जाते हैं और इसका मकसद भी यही बताया जा रहा है कि घर घर जाकर सर्वे करते हुए मकानात की निशानदही की जाए और टैक्स की वसूली को यकीनी बनाया जाए। इस बारे में कमिश्नर बलदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई हवाला नहीं दिया। IT डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जयेश रंजन ने कहा कि तेलंगाना के लिए की गई सरमायाकारी हकीकी है।
वजीर आला रेवंत रेड्डी के खिलाफ जारी प्रोपेगेंडे की IT डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जयशंकर ने सख्त मजम्मत की। उन्होंने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि वजीर आला रेवंत रेड्डी के दौरे अमेरिका के एक हिस्से के तौर पर तेलंगाना में हासिल की गई तमाम सरमायाकारी जाली थी, जो बिल्कुल बेबुनियाद है। उन्होंने वाजे किया कि तेलंगाना के लिए तमाम सरमायाकारी हकीकी है। उन्होंने कहा कि वजीर आला रेवंत रेड्डी सरमायाकारी के लिए अमेरिका में मसरूफ हैं। जयशंकर ने बताया कि वजीर आला ने कहा कि तेलंगाना के अवाम को अमेरिका में मुनक्किद होने वाली मीटिंगों के साख पर किसी किस्म के शक व शुबहात की जरूरत नहीं है। जयशंकर ने वीडियो में वाजे किया कि तमाम चीजों को चेक करने के बाद ही इजलास मुनक्किद किए जाते हैं। तेलंगाना कैडर के 5 IPS अहदेदारों को डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के रैंक पर तरक्की दी गई है। हैदराबाद के कमिश्नर पुलिस के श्रीनिवास रेड्डी, इंटेलिजेंस चीफ B श्रीधर रेड्डी, CID चीफ शेखर गोयल, प्रिजन विंग की सरबरा सोमया मिश्रा और तेलंगाना पुलिस अकेडमी के डायरेक्टर अभिलाषा बुष्ट को तरक्की दी गई है। इस तरक्की के साथ ये अहदेदार अपने मौजूदा ओहदों पर ही फायज रहेंगे। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। हल्के मलकपेट में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के सरपरस्ती में अवाम के बुनियादी मसाइल की यकसुई के साथ साथ उनकी सेहत के मसाइल के लिए भी हेल्थ कैंप के इनेकाद का सिलसिला जारी है। जुमेरात को कदीम मलकपेट डिवीजन में मस्जिद उमर फारूक, वाहिद नगर और UPSC सेंटर वबस्ती दवाखाने में मेगा हेल्थ कैंप मुनक्किद किया गया। रुकन असम्बली अहमद दलाला ने इस कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। अवाम की बड़ी तादाद ने इस कैंप से इस्तेफादा किया। मलेरिया, डेंगू और मौसमी बीमारियों को लेकर रुजू हुए मरीजों के मुआयने किए गए। शुगर, ब्लड प्रेशर के अलावा खवातीन के अमराज की भी तशखीस की गई और दवाएं भी तकसीम की गई। आंखों के भी मुआयने किए गए। इस कैंप में यूनानी और होम्योपैथी के डॉक्टर्स भी मौजूद थे और कई अफराद ने इन डॉक्टर्स से भी रुजू होकर दवाएं हासिल की। इस मौके पर डिप्टी DMHO ब्रजेशुन्निसा के अलावा नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी और दीगर भी मौजूद थे। तेलंगाना कांग्रेस के साबिक रुकन असम्बली संपत कुमार ने कहा कि शिकस्त से मायूस BRS कायदीन क्या बात कर रहे हैं, समझ से बाहर है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना के बेरोजगारों के लिए वजीर आला रेवंत रेड्डी और श्रीधर बाबू कोशिश कर रहे हैं। सरमायाकारी के लिए अमेरिका के दौरे पर हैं। BRS पार्टी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। रेवंत रेड्डी के खानदान के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। रेवंत रेड्डी के भाई कोंडल रेड्डी का दौरा सरकारी नहीं है। एक और भाई की अमेरिका में भाइयों कंपनी है और इस पर सियासत कर रहे हैं। KTR ने वजीर आला के अमेरिका के दौरे पर नेक तमन्नाओं का इजहार किया है, लेकिन उनके कायदीन इसके खिलाफ बात कर रहे हैं। V सुमन और M कृषांक दोनों KTR के खिलाफ हैं। संपत कुमार ने कहा कि खानदानी हुकूमत KCR की थी। तेलंगाना की आवाम ने KCR को सबक सिखाया है। उन्होंने कहा कि अगर दोबारा रेवंत रेड्डी को बदनाम करने की कोशिश करेंगे तो हम क्या हैं ये बता देंगे। कुलहिंद कांग्रेस कमेटी किसान सेल के नायब सदर कोदंडा रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस हुकूमत अवाम के फैसले के मुताबिक काम करती है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि BRS पार्टी के दौरे हुकूमत में आराजी मामले में काफी गलतियां हुई हैं। 2018 में BRS पार्टी दोबारा इख्तियार में आने के लिए पट्टा पासबुक दिए थे, बाद में जानबूझकर वही आराजियात को मुतनाज़ा कॉलम में डाल दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत आराजियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नया ROR कानून वज़ा करने वाली है। BRS ने जो गलतियां की हैं उसको सुधारा जाएगा। सदरनशीन वक्फ बोर्ड अजमतुल्लाह हुसैनी ने अंबरपेट में वाक़ मस्जिद इस्माइल का वक्फ बोर्ड और पुलिस अहदेदारों के साथ तफसीली मुआयना किया। मीडिया से बात करते हुए सदरनशीन वक्फ बोर्ड ने बताया कि फ्लाईओवर के काम को लेकर मुकामी अवाम में बेचैनी थी कि मस्जिद के हिस्से को तामीर से नुकसान हो सकता है। उन्होंने बताया कि मस्जिद इस्माइल वक्फ बोर्ड के तहत आती है। उन्होंने बताया कि फ्लाईओवर की तामीर से मस्जिद को कोई नुकसान नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि सर्विस रोड के लिए 3 मुतबादिल हैं। एक कब्र के ऊपर से रैंप की तजवीज़ है। इसके अलावा सर्विस रोड के लिए अलग रास्ता बनाया जाए। सदरनशीन ने बताया कि कॉन्ट्रैक्टर से कहा गया है कि जो काम होगा इसमें खबर को नुकसान नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पुल के काम के बाद सर्विस रोड का काम किया जाए। सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की नुमाइंदगी पर दूध बावली डिवीजन में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में रुकन बलदिया दूध बावली डिवीजन मोहम्मद सलीम ने महकमा जात आबरसानी और बलदिया के अहदेदारों के हमरा तकिया जमालवी और इसके आसपास के इलाकों का दौरा करके अवाम के मसाइल की समाअत की।
जहां सीवरेज लाइन और महकमे बल्दिया की जानिब से किए जाने वाले काम ज़ेर इल्तिवा हैं। उन्होंने मज़कूरा महकमे जात के अहदेदारों को तरक्याती कामों को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। इस मौके पर मजलिस के इब्तिदाई सदर व मोतमदीन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। जंगांव में वकला जोड़े पर हुई मुबैना हमले के खिलाफ रियासती सतह पर वकला का एहतजाज जारी है। सिटी सिविल कोर्ट में हुई एहतजाज के दौरान एडवोकेट मुजफ्फर अली बेग दिल का दौरा पड़ने से जाँ बहक हो गए। इस वाक़े से वकला बरादरी में गम की लहर दौड़ गई। वकला सिटी सिविल कोर्ट से मीर चौक पुलिस स्टेशन तक रैली निकालने वाले थे, ताहम एडवोकेट के इंतकाल पर रैली को मंसूख कर दिया गया। जंगांव में गुज़िश्ता 3 दिन कबल वकला के जोड़े पर हुए हमले के खिलाफ एलबीनगर अदालत के वकला ने आज एहतजाज किया। एहतजाजी वकला ने मुतालबा किया कि वकला के जोड़े पर हमला करने वाले पुलिस मुलाजिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। तेलंगाना हाई कोर्ट में जस्टिस सुजय पॉल ने जुराइल वेलफेयर डिपार्टमेंट के महरूसीन की तरफ से तैयार किए गए हैंडलूम की अशिया के स्टॉल का इफ्तिताह जान दिया। हाईकोर्ट के सी ब्लॉक के अहाते में स्टॉल कायम की गई है। जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य के अलावा हाईकोर्ट के जजेस और दूसरा अमला भी इस मौके पर मौजूद था। नागार्जुन सागर डैम के 26 दरवाजे खोल दिए गए हैं। श्रीशैलम से पानी के अखराज के बाद नागार्जुन सागर में मुसलसल पानी का इनफ्लो देखा जा रहा है। पहले 22 गेट 5 फुट तक उठाए गए थे और अब मजीद 4 गेटों को 10 फुट तक उठाया गया है। 2.69 लाख क्यूसिक पानी को छोड़ा जा रहा है। नशेबी इलाकों के अवाम को चौकस कर दिया गया है। मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के चेक्स की तकसीम जारी है। जुमेरात को रुकन असम्बली याकूतपुरा जाफर हुसैन मेराज ने 30 मुस्तहक बर्खास्त गुजारों में चेक्स तकसीम किए। इस्तेफादा कुनंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज से इज़हार तशक्कुर किया। एसओटी पुलिस ने अलवाल में मसाज सेंटर के नाम पर चलाए जाने वाले एक जिस्म फरोशी के अड्डे पर छापा मारकर मसाज सेंटर के 3 मैनेजर्स को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक एसओटी ने एक मुसद्दक़ा इत्तला पर कार्रवाई करके अलवाल वेलनेस स्पा सेंटर पर छापा मारकर 9 अफराद को गिरफ्तार किया, जिसमें मसाज सेंटर के 3 मैनेजर्स मेहरान साई किशन के अलावा 2 खवातीन भी शामिल हैं। एसओटी ने मुलजिमीन को अलवाल पुलिस के हवाले कर दिया ताकि उनसे मजीद पूछताछ की जा सके। एसओटी पुलिस ने मुलजिमीन के पास से 2000 रुपए जब्त किए। सिकंदराबाद रेलवे पुलिस ने कमसिन लड़की को अगवा करने वाले शख्स को गिरफ्तार करके मुहैया लड़की को उसके चंगल से छुड़ा लिया है। पुलिस ने मीडिया को बताया कि उसने इस सिलसिले में मोहम्मद परवेज को 7 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया, जो रियासत बिहार का मुतवक्किल है। उन्होंने बताया कि मुहैया लड़की 5 साल नायरा बेगम को उसकी वालिदा ने रेलवे स्टेशन में बिठाकर खाना लाने गई थी और जब वो वापस हुई तो लड़की गायब थी। इस सिलसिले में रेलवे पुलिस ने एक शिकायत दर्ज करवाई थी, जिस पर रेलवे पुलिस ने कार्रवाई करके मुलजिम को मेहदीपट्टनम बस स्टैंड के पास से गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने इस बात का इतराफ किया है कि उसने लड़की का अगवा माली मुश्किलात की वजह से किया ताकि मुहैया लड़की के वालिदैन से ताउन वसूल कर सके। पुलिस ने एक केस दर्ज करके मुलजिम को अदालती तहवील में दे दिया है। हैदराबाद के चैतन्यपुरी में लापरवाह ड्राइविंग के बाइस बाइक पर सवार लड़की मामूली जख्मी हुई। बताया गया है कि लापरवाह ड्राइवर ने बाइक को टक्कर दे दी, जिसकी वजह से बाइक गिर गई और इस पर सवार लड़की मामूली जख्मी हो गई। मुकामी अवाम ने ड्राइवर पर बरहमी का इजहार किया। अगर पीछे से कोई बड़ी गाड़ी आ रही होती तो लड़की को नुकसान हो सकता था। रियासत तेलंगाना में आवारा कुत्तों के हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। करीमनगर के शातीवाना यूनिवर्सिटी के अहाते में घर के सामने खेल रहे कमसिन बच्चे पर आवारा कुत्ते ने हमला कर दिया। बच्चे की चीख पुकार पर घर वाले बाहर निकल आए और कुत्ते को भगाया गया। 18 माह का बच्चा जख्मी हुआ है और इसे हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। मुकामी अवाम ने आवारा कुत्तों की बढ़ती कसरत पर बरहमी का इजहार किया है। तेलंगाना के वकाराबाद में नाबालिग लड़की ने लापरवाही से कार चलाते हुए 3 बाइक्स को टक्कर दे दी। इस वाक़े में जानी नुकसान नहीं हुआ। साइकिल पर जा रहा लड़का हादसे में महफूज रहा।
بتایا گیا ہے کہ 3 بائکس کو نقصان پہنچا ہے. اس سلسلے میں پولیس میں شکایت درج کی گئی ہے. شاہین نگر بسم اللہ کالونی کا رہنے والا 13 سالہ لڑکا محمد کریم الدین 4 اگست سے لاپتہ ہو گیا ہے. وہ حافظ بابا نگر کے دینی مدرسے رحمت عالم میں زیر تعلیم تھا. کسی کو نظر آئے تو درخواست کی گئی ہے کہ کنچن باغ پولیس کو اطلاع دی جائے. اور ناظرین آخر میں ڈالتے ہیں سرخیوں پر ایک اور نظر. اگر آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپر سے رابطہ کریں. کیو میکس دے رہا ہے ریڈی بینکٹ ہال 3 فلورز پر مشتمل. 5th, 6th, 7th فلور پر 6,000 کا 18,000 اسکوائر فٹ کا ریڈی میڈ بینکٹ ہال. آج ہی رجسٹری کرائیں اور آج سے ہی فنکشنز کی بکنگ کریں, وہ بھی بہترین پرائم لوکیشن ٹولی چوکی پر. منگنی, شادی, ولیمہ, برتھ ڈے پارٹیز, اینیورسری جیسی دیگر تقریبات کے لیے فلی ایئر کنڈیشن کیو میکس کوہینور بینکٹ ہال ٹولی چوکی حیدرآباد. کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ. پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشیل, ڈالر ہلز الکاپور روڈ, موسا انکلیو, ایس اے کالونی ٹولی چوکی, MSN ڈائمنڈ ہلز کالونی ٹولی چوکی, ایزل ریزیڈینسی ایس اے کالونی ٹولی چوکی, سرین ہائٹس گولڈن سینڈ کالونی ٹولی چوکی, دارالامن ہیپی ہومز کالونی الکاپور, دارالخیر سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی, ڈیلائٹ سوٹ beside سنا انکلیو ٹولی چوکی, اکبر انکلیو گولڈن سینڈ کالونی ٹولی چوکی. انکمپرومائزڈ کوالٹی کنسٹرکشنز, آن ٹائم ڈیلیوری ہماری پہچان ہے. 35% ڈاؤن پیمنٹ بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ. کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز ٹولی چوکی حیدرآباد. عزیز کنسٹرکشن معاون گروپ پیش کرتے ہیں 3 اور 4 BHK کے اعلیٰ رہائش فلیٹس حیدرآباد کے پرائم لوکیشنز پر واقع, جیسے معاون 1 بنجارہ ہلز روڈ نمبر 12, معاون گارڈن ٹاور سالار جنگ کالونی ٹولی چوکی, معاون ہائٹس ملے پلی, معاون زمزم لبرٹی ٹولی چوکی شیخ پیٹ مین روڈ, معاون ڈیزائر مراد نگر مہدی پٹنم, معاون فیمس ریسیڈنسی 7 ٹومز روڈ ٹولی چوکی, معاون پرل اور معاون ایونیو سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی, معاون مہاراجہ ریسیڈنسی فتح دروازہ, معاون آشیانہ ملے پلی, معاون کلاسک ماسب ٹینک. بہترین فیسلٹیز, اعلیٰ کنسٹرکشن اور مکمل تحفظ کی ضامن ہے. عزیز کنسٹرکشن معاون گروپ ڈیسائٹ رتندیپ سپر مارکیٹ شیخ پیٹ روڈ ٹولی چوکی حیدرآباد. جوہری کرافٹڈ جسٹ فار یو, معیار اور اعتماد کی روایت, زیورات ایسے کہ آپ کا دل جیت لیں. جوہری کے دلکش ڈیزائن آپ کو دوسروں سے منفرد بنائیں. ہم ہر قسم کی ڈیزائن کی جیولری آرڈرز پر بھی بناتے ہیں, کوئی یوں ہی نہیں بنتا. جوہری دنیا بھر کے 15,000 سے زیادہ کے ڈیزائنز موجود ہیں. اتنے خوبصورت ڈیزائنز کی جیولری کہیں اور نہ ملے. ہر 916 ہال مارک جیولری پر نو میکنگ چارجز, لو ویسٹیج کے ساتھ. جوہری اپوزٹ سکسیس اسکول 7 ٹامس روڈ ٹولی چوکی حیدرآباد. وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی امریکہ میں ملٹی نیشنل کمپنیوں کے نمائندوں سے ملاقاتیں, سرمایہ کاری کی طرف ترغیب. حیدرآباد میں ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ سینٹر ہوگا قائم. حیدرآباد میں بلا وقفہ معیاری برقی سربراہی کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کریں. ٹول فری نمبر کی تشہیر کی جائے. محکمہ برقی کے عہدیداروں کے ساتھ نائب وزیر اعلیٰ کا اجلاس. وزیر صحت کا سنگا ریڈی ہاسپٹل کا دورہ. وقف بل آرٹیکل 14, 15 اور 25 کی خلاف ورزی. حکومت مسلمانوں کی دشمن, اوقافی اراضیات پر بلڈوزر چلانا چاہتی ہے. بیرسٹر اسد الدین اویسی نے کی بل کی شدید مخالفت. حیدرآباد اور اس کے نواحی علاقوں میں لاپرواہ ڈرائیونگ کے باعث حادثات. چیتنیا پوری میں کم سن بچی زخمی. وقار میں 3 ٹو ویلرز کو نقصان. اور الوال میں مساج سینٹر کے نام پر قہبہ گری کا اڈا بے نقاب. 3 آرگنائزرز اور 2 لڑکیاں گرفتار.
اور ناظرین اسی کے ساتھ خبرنامے کا یہیں اختتام ہونا چاہتا ہے. مجھے محمد حسام الدین متین کو پوری ٹیم کے ساتھ دیں اجازت. خدا حافظ.